हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज ताजिर और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके सामने लाया हूं जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आमतौर पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अहम हिस्सा होता है और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमेशा से एग्जाम एस्पिरेंट्स का एक सरदर्द बना हुआ रहता है। उसके दो रीजन है। पहला तो यह है, स्टूडेंट्स पूछते हैं यार बहुत सारा तो है, कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं यार इनको पूछा क्यों जाता है, हम आम तौर पे अपनी जिंदगी में कहां इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब सवालों को छोड़ो, बात यह है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको जवाब देना है, क्योंकि भाई हमने तो एग्जाम क्रैक करनी है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम स्ट्रैटेजिकली सीख सकते हैं और इसके साथ साथ किस तरह से हम डिफरेंट मेथड यूज करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक हम उनको याद रख सके। एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रख लो, उसके बाद भूल जाना। I'm just kidding. Anyway, so without any delay, let's start the video. अब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से कुछ टिप्स और सजेशंस देता हूं ताकि वो इस ह्यूज एंड समवट बोरिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स के टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक याद रख सके। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप बहुत सारा वर्ड एक साथ ना सीखें, क्योंकि चांसेस आर देयर दैट यू वुड फॉरगेट। नाउ आपको क्या करना है, either you take 5 words per day or you take 10 words per day depending on how much time is left for your exam. अगर मैं 5 वर्ड लेता हूं तो I would study 50 words in 10 days. I would study 150 words in 1 month. अगर मैं 10 words सीखता हूं तो in 1 month I would study 300 words. In 2 months I would study 600 words, which is a pretty good number I would say. Now टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको जो वर्ड्स आप सीखे हैं, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज अ डे एंड आई हैव लर्न लाइक 5 वर्ड्स, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई नीड टू रिपीट दोज वर्ड्स। जब तक मैं रिपीट नहीं करूंगा उन वर्ड्स को मैं भूल जाऊंगा। सो व्हाट डू आई डू इन ऑर्डर टू repeat those words? One of the easiest strategy is that you take sketch pens, different colored pens, and you write them not in one single paper but in multiple papers the same words. अब सोचो कि for example I spend my time in the kitchen, doing stuff in the kitchen, so I would just paste that paper in my kitchen. Second, say for example I spend my time in my bed, I would just paste it somewhere so that I can have a look at it. सो एंटायर 24 आवर्स मैं किचन में जा रहा हूँ, उन वर्ड्स को देख रहा हूँ, मैं बेडरूम पे आ रहा हूँ, उन वर्ड्स को देख रहा हूँ। इफ इट इज लाइक मेरे मोबाइल फोन पे एक ट्रांसपेरेंट कवर है, मैं उसके पीछे उसको चिपका रहा हूँ। सो फॉर एंटायर 24 आवर्स आई एम रिपीटिंग दोज वर्ड्स, लुकिंग एट देम सो दैट दे रिमेन इन माई माइंड। आप सोचिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो किस तरह के स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दे कीप रिपीटिंग देयर प्रोडक्ट्स everywhere, like in social media, in YouTube, in whatever place you can think of, in big hoardings, etc. So repetition आपके subconscious mind को help करता है in order to catch these words and keep them in the memory storage for a long time. Third और बहुत ही effective जो strategy है वो ये है कि you discuss with your friends. And I think it makes your life very easy. For example, मैं हूँ और मेरे साथ और 2 friends हैं और हमने डिसाइड किया कि मैं 3 वर्ड सीखूंगा और मेरे जो 2 दोस्त हैं वो 3 वर्ड सीखेंगे। शाम को हम लोग मिलते हैं, इफ नॉट फिजिकली लेट्स गो फॉर गूगल मीट और सम अदर वे पॉसिबल। सो हम शाम को मिलते हैं, मैं अपना 3 वर्ड्स अपने दोस्तों को बताता हूं, क्योंकि मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं, सो आई हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन दिस वर्ड्स। आई वुड गो थ्रू द सेंटेंसेस, आई वुड गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई विल गो थ्रू अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। नाउ इन सारी चीजों को मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूं और मेरे दोस्त भी अपने 3 जो वर्ड्स उन्होंने सीखे हुए हैं अपने अपने वर्ड्स मेरे साथ शेयर करते हैं। सो हाउ मच टाइम आई इन्वेस्टेड फॉर माई वर्ड्स? ओनली 3 वर्ड्स and I've invested very minimal time for that. Same goes for my friend. But at the end of the day, what is happening is when we are sitting together and I'm asking my friend to tell their words, इस तरह से मैंने अपने 3 वर्ड्स सीखे हैं और मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प किया 6 more वर्ड्स सीखने में। So 9 वर्ड्स हमने एक दिन में सीख लिया। आप सोचिए कि 1 महीने में कितना होगा और 2 महीने में कितना होगा, और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप कितने वर्ड्स सीख चुके हों। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस पे ये पर्टिकुलर वीडियो फोकस करने वाला है। समझ लो मैंने 5 वर्ड सीखे और समझ लो वो सारे स्ट्रेटेजीज जो मैंने अभी अभी बताए हैं आपने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एक चीज जो रह जाता है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आमतौर पे देखा गया कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में आते हैं, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में ही उनको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको
आप हैबिचुएटेड हो उन क्वेश्चंस को आंसर करने में। अब बात यह आता है कि आप उन पर्टिकुलर 5 वर्ड्स जो आपने रैंडमली सीखे हैं उनके लिए आप कहां जाएंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका जवाब देता है हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई टूल्स जो हैं हम उनको इस्तेमाल पे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके नॉट ओनली आई एम प्रैक्टिसिंग बट ऑल्सो आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स इन डिटेल। ओके, सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन एंड लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओके, हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ वर्ड्स सीखते हैं। लेट मी लर्न 3 वर्ड्स फर्स्ट, और उन वर्ड्स को सीखने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एआई टूल को यूज़ करके हम उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो हमें याद रहे। सो I just went to Google and I type in synonym and antonyms, all right, for competitive exam. So this was my search. So I said synonyms antonyms for competitive exam. बहुत सारे options आए मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने उनमें से एक select किया, some random site, and I just went there. So from this list, let me just select 3 words from here. I go to Grok AI, although there are some other AI tools as well, जैसे कि DeepSeek है, जैसे कि ChatGPT है, जैसे कि Grok AI है, जैसे कि Meta AI है जो आपके WhatsApp के साथ आता है या Messenger में connected है। Now Grok AI, I found it a bit more efficient because I've started using it very recently. So I'll just paste it over here, eccentric. Let's go back and check another word. Let's say eloquence. So I just put it over here. हम 3 words ले लेते हैं ताकि हमको at least इन words को सीखने में आसानी हो. So let's take another word like eradicate. So I just put it over here. All right. Now I say show me the meaning of these words and also make some word play so that I can remember them. And word play के पहले मैं कर देता हूँ some easy word play so that I can remember them. Okay, let's go ahead. I hit enter and let's see what happens. So let's have a look at these words. Eccentric, it says unusual, odd or unconventional. All right. So ये word play दिया उसने, कह रहा है कि think of an egg-centric person who carries eggs everywhere. Wow, a person who is carrying eggs everywhere. Very unconventional, unusual. I don't know whether you like it or not. I just like it. Anyway, then comes eloquence. It says the ability to speak or write fluently, persuasively, and beautifully. All right. So somebody who can speak or write fluently in a nice way. The wordplay says imagine loquence, sounds like eloquence. I don't like it, but anyway. Move to eradicate, which says to completely destroy or get rid of something, like wiping it out entirely. So wordplay में वो बोल रहा है कि think of eraser. So eraser, which wipes out things. So eradicate, connects to some way or the other to eraser. अब हमने 3 वर्ड सीख लिए। एक्सेंट्रिक का मतलब है अनयूजुअल, एलोक्वेंस का मतलब है somebody who has the ability to write or speak fluently, और eradicate का मतलब है erase. So now I have learned these 3 words and I want this AI tool to help me out practice these words. So I will say prepare MCQ questions to test the synonyms of these words. All right, let us see what happens. Alright, so it has given me some words over here और ये आंसर भी दिखा रहा है. So I'll say don't show the answer. Alright, मैं इसको बोला कि अभी आंसर मत दिखाओ, पहले तो मुझे करने दो, उसके बाद मैं आंसर चेक कर लूँगा. Alright, so पहले वाला आया eccentric. वो कह रहा है कि what is another word for eccentric. वो बोल रहा है conventional, strange, common, regular. So strange है, हमने थोड़ी देर पहले देखा. Alright, so I know now that eccentric is strange. That comes next comes eloquence. So eloquence में वो बोल रहा है कि articulateness, dullness, incoherence, quietness. So articulateness, I know the word now. Eradicate में वो बोल रहा है कि destroy, protect, maintain, grow. So ये destroy हो गया. Very nice. Now let us go ahead and practice more क्योंकि chances है कि मैं भूल जाऊंगा. So let us practice more. Let's say provide me a gap fill exercise to practice these 3 words. All right, let's see what it does. इसने मुझे अभी गैप फिल एक्सरसाइज दिया और 3 सेंटेंसेस दिए और वो कह रहा है कि इन तीनों में आप एक्सेंट्रिक, इलोक्वेंस और इराडिकेट डाल के दिखाओ. So let us see. This scientist was known for her dash behavior, often wearing mismatched shoes and
talking to her plants as if they could respond. So ये एक behavior है जो बड़ा unusual है. So we'll put eccentric over here, and then with great dash the speaker captivated the audience, waving words into powerful moving speech. So obviously this is going to be eloquence, and the team worked tirelessly to dash the invasive species from the forest, hoping to restore the natural balance. So therefore it is eradicate the invasive species जो दूसरे species को खाया जा रहा है. Wonderful, very nice. Now let us go ahead and practice the antonym of this word. So provide MCQ questions to practice antonyms with these words. All right, let's see what it does to me. So it has given me some words to practice antonyms. So which word is antonym of the word eccentric? It is unusual, normal, odd, quirky. So unusual तो नहीं है, ये सारे synonyms है. Normal is the word. Now I know it's normal. Which word is the antonym for eloquence? So clarity, inarticulateness, fluency and grace. So inarticulateness क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से. Then what is the antonym of eccentric? फिर से आया एक word, वो कह रहा है what is the antonym of eccentric? Which is strange, conventional, weird, unique. I think it is conventional because it is antonym. Eloquence, what is the meaning of eloquence? Stammering, persuasion, expressiveness, poise. So stammering, जो बोलने में तकलीफ होती है. Eradicate, we have antonym of eradicate, create, wipe out, abolish, uproot. So create is the word, right? So this is how you can use your AI by learning small chunk of words and ask the AI to either prepare like an MCQ question or prepare a gap fill question so that you can quickly go ahead and practice it. याद रखना आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद you can share this with your friends, ask them questions like you can make a WhatsApp group, you can ask your friend to answer the question and you can also tell the answers. That way you are helping yourself and you are helping your friends and your friends are also helping you. So that is how it becomes easier for you to learn synonyms and antonyms. I would suggest that you keep an eye on my channel because I'm going to bring out more ideas with regard to synonyms and antonyms, how to tackle them, how to practice them and how to learn them. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. I hope that you have liked it. अगर आपको लगता है कि you have benefited from this video, please don't forget to share it with your friends, acquaintances and other aspirants. Who knows, they also might get benefit from it. And don't forget to like, share and subscribe to my channel so that you keep yourself updated with interesting topic like today's. Thank you so much and see you again.